मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनकी तरफ मैं रुख करता हूं। मेरे साथ इस वक्त प्रेम शुक्ला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता हैं, अजय वर्मा लीडर कांग्रेस पार्टी के इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त सतीश के सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। शुरुआत मैं करना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी आपके साथ। समाधान निकालना सरकारों का काम है, विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है क्या नहीं है ये मैं अजय जी से पूछूंगा, लेकिन मुझे बताइए कि समाधान की दिशा में आपकी सरकार क्या कर रही है और क्या दिल्ली को इसी तरह से छोड़ देंगे? क्योंकि या तो फिर फ्री हैंड दीजिए पुलिस को, या अधूरा 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 अधूरा, ना इधर का ना उधर का, या तो पूरा स्पेस खाली कराइए, रिलैक्स हो जाइए, या फिर प्रेम जी कोई समाधान निकालिए, क्योंकि दिल्ली के लोग परेशान हैं। देखिए राममोहन जी, भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज ही नीट की परीक्षा लीक में जिन लोगों के खिलाफ मामले प्रलंबित हैं, उन मामलों में तीव्र सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का आदेश जारी किया है। निश्चित तौर पर इससे जो है नीट की परीक्षाओं में जिस माफिया ने पेपर लीक किया, उनके खिलाफ मामलों का निपटारा तीव्रता से होगा जी। अन्य छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। संसद के जो देश का सर्वोच्च सदन है, उसमें इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष जो है बहानेबाजी करके भाग रहा है, हंगामे कर रहा है। आम जनता को किसी प्रकार का संत्रास ना होने पाए, यह भी हमारी जो है चिंता का विषय है जी। और उस बारे में पुलिस जो है छात्रों पर तो कार्रवाई नहीं करना चाहती, लेकिन जो गुंडा तत्व है उन पर कार्रवाई पुलिस ने किया है। और आज भी जिस तरह से पुलिस को ने स्पष्ट किया है कि जो दंगा करेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो है हम आतंकवादी समर्थक शक्तियों, अराजक लोगों के हाथों में दिल्ली वासियों के भविष्य को नहीं दे सकते। दिल्ली वासियों को जिस तरह से असुविधा का सामना बीते 2-3 दिनों में हुआ है, वह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है जी। कुछ राजनीतिक जो लोग हताशा के शिकार हैं, उन्होंने तिलचट्टों के कंधे पर रखकर ऐसी गुंडा शक्तियों को वहाँ पर एकत्र किया है। जैसा आपने अपने कार्यक्रम में आपने अपनी बात रखते हुए बताया कि भाई नाम रहेगा अल्लाह का, उमर खालिद को छोड़ो, लगातार संसद को हम नष्ट कर देंगे, भारत को नेपाल बना देंगे, इस तरह का नैरेटिव वहाँ करने की कोशिश लगातार जारी है। ऐसे लोग अगर नहीं सुधरेंगे तो इनको सुधारने के लिए कठोर कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कठोर कार्रवाई हो तो जो हमारे असली छात्र हैं जी, जिनके प्रति हमारी संवेदना है, वो इन गुंडों के चक्कर में डंडे की चपेट में ना आए। इसी चिंता में जो है गुंडे छात्रों की आड़ लेकर लाभ उठा रहे हैं, ये सामने है। लेकिन उनको चिन्हित किया जाएगा और ऐसे अराजक शक्तियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। यह जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का संकल्प है। वो हम सोनम वांगचुक जी से हम बात करने के लिए तैयार हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के पास अगर कोई विधायी मांगे हैं तो उस पर भी हम चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन आप जो है आंदोलन के होगा, ये अब तक तय नहीं हो पाया और मैं इस पर सतीश के सिंह जी को इन कराना चाहता हूं, फिर विवेक जी भी मेरे साथ हैं, अजय जी भी। सतीश जी, आपका अनुभव बहुत है, मैं इसलिए आपसे ये समझना चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं कि भाई समाधान कहां से निकलेगा। सदन ओपन है, फ्लोर ओपन है, सरकार 2 दिन से लगातार कह रही है कि आप निर्धारित कर लीजिए चर्चा कैसी होनी है, कितने मिनट की होनी है। आइए और घेरिए सरकार को, या आपको लगता है कि यह भाग जाना ही ठीक बात है? देखिए, अगर पहले से सरकार संवेदनशील होती तो ऐसी नौबत नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे
पकाया गया कि इसको आगे बढ़ने दो। दूसरी बात कि अगर फास्ट ट्रैक इसको सुलझाया नहीं गया तो ये जो गुंडे हैं वो राष्ट्र पूरे देश में फैल जाएंगे। आप इस चीज को समझिए जरा, मैं तंज में कह रहा हूं। तीसरी बात, फास्ट ट्रैक में तो ये भी हो सकता है कि एक मंत्री का इस्तीफा ही तो चाहिए, चाहे मंत्री का विभाग बदल दो, कुछ करो ताकि एक लोगों में विश्वास जाए। शुरू से सबकी मांग यही रही है कि धर्मेंद्र जी का इस्तीफा हो जाना चाहिए, होना चाहिए। खुद 97 में ये उड़ीसा में ये प्रदर्शन करने, इसी मामले पे प्रदर्शन करने गए और एक फुल प्रूफ व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ सरकार को यह भी करना चाहिए कि भाई एक यूथ पॉलिसी नया लाए, जो एग्जाम देने जाए जिसके पेपर लीक हो उसके पैसे लौटाए जाए उन परिवारों के, है ना। नौकरियों की परीक्षा में जाते हैं उसके लिए मुफ्त जाया जाए। ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। और गतिरोध का बात है, देखिए राजनीति वो भी करते हैं, विपक्ष वाले भी करते हैं, ये भी करते हैं। तो राजनीति करने वालों में से आप क्या खोजिएगा कि वो वहां पर भजन गाएंगे? ये तो होगा नहीं। कौन भजन? लेकिन मुद्दा वो कव्वाली गाने वाले लोग हैं, उनसे भजन नहीं गाया जाएगा। सतीश जी आप जानते हैं वो भजन नहीं गाते। नहीं, वो कव्वाली करते। कहता हूं, आपने भी 5 तरह के तिलचट्टों का जिक्र किया। हाँ। उसमें आप एक शब्द खाली भूल गए जी, वो पाकिस्तान शब्द नहीं ले आ पाए आप। अगर आप पाकिस्तान शब्द ले आते तो आपका डिक्शनरी कंप्लीट हो जाता। लेकिन मैं तो आपको क्या कहना चाहता हूं, नहीं पाकिस्तान भी आ रहा है, आप चिंता मत कीजिए। नहीं, आप पाकिस्तान भी आ रहा है, बताइए। नहीं सतीश के सिंह जी, मुझे काउंटर कीजिए ना। आप 5 तरह के तिलचट्टे जो मैंने बोले हैं, आप मुझे काउंटर कीजिए कि मैंने ये वाले गलत बोले या ये वहां पर नहीं है। अरे तो उन तिलचट्टों को निकालो ना जिस तरह का आपने जिक्र किया है। अरे क्या जिक्र किया है? जिससे एक शब्द बात कीजिए वो 150 शब्द गाली देता है। मत करिए। जिससे एक शब्द बात कीजिए वो 150 शब्द गाली देता है, और इससे आगे कीजिए तो आपकी शर्ट के बटन फाड़ देता है। अब आप कह रहे हैं कि उनसे संवाद कीजिए, और क्या किसको निकालिए? अच्छा, ये किसी के शक्ल पे नहीं लिखा रहता कि ये आदमी गाली देने वाला है कि पढ़ा लिखा है। संवाद इतना दिन नहीं किया, अभी क्यों कर रहे हैं? अरे किसने नहीं किया? ये खुद ही संवाद कर रहे हैं आपस में, ये एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। दे रहे होंगे, गुंडे मवाली होंगे, उनको निकालिए। अरे होंगे क्या हैं? आप बोलिए ना। आपको देखिए, आप सभ्य समाज में रहे हैं। आंदोलन कब नहीं हुए? आंदोलन इस देश में कब नहीं हुए? आंदोलन चलते ही रहते हैं, आंदोलन होते रहते हैं। हमने लखनऊ में देखा, वो 69,000 शिक्षकों वाली भर्ती थी, उसमें लखनऊ में भी छात्र आए, उनको भी फोर्सफुली हटाया गया लखनऊ से। लेकिन उसमें 4 छात्र ऐसे नहीं मिले जो इस भाषा में बात करते हुए मिले। 4 छात्र, जबकि उनकी सीधी नौकरी का सवाल था। ये हैं कहां के आए? ये हैं कौन? ये हैं किस लिए? तो सरकार बताए भाई कहां से आए हैं। तो सरकार क्या करे? सरकार 5 में से 5 को बोले कि छठे को बोले। अब जिसका माथा फूटता है ये थोड़ी उसके पास वो ऐसे दिखा देता है कि ये नीट का आई कार्ड है, देखिए मैं नीट का छात्र हूं। सब आ जा रहे हैं ना, हम जान रहे हैं, हम जान रहे हैं सतीश जी। आप ईमानदारी से वही कहना चाहते हैं जो मैं बोलना चाहता हूं इस विषय पर, लेकिन फिर आपको लगता है कि ठीक है वो विपक्ष वाला नैरेटिव दाएं बाएं हो जाएगा। छात्रों का हित कौन नहीं चाहता?